गया, और वैसे भी उसके देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े मारे जाएं। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया है। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाही नवयुवक को पकड़कर कैद खाने ले गए और जेल में बंद कर दिया। नवयुवक जेल में बैठा खुश हो रहा था। जैसा वो चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और हीरा लाल देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से हीरा लाल चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जरूरत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में चोरी करने वाले दुष्ट नौजवान व्यक्ति को खड़ा कर उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नवयुवक को ये खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फुर्र हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ, उस कमबख्त को उसके हाथ कटते देखने के लिए मैं स्वयं भी बेताब हूँ। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। ये देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहाँ तो सिवाय हथकड़ियों